गुड इवनिंग स्टूडेंट, और आप सबका स्वागत है ऐप पे। और जैसा कि लास्ट सेशन से चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिस्कशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ एक सिलेक्टेड क्वेश्चन आप तक हम पहुंचाते हैं जो आपकी परीक्षा में काफी मदद करेगा। जो आप नॉन टेक पार्ट की तैयारी करते हैं या अदर ऑन भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जेएसएससी, सीजीएल या कोई भी एग्जाम, तो उसमें काफी ये मददगार साबित होगा। और इसी के तहत आज आपका एक नया कलेक्शन आपके सामने मैं दे रहा हूं, आप इसे देखें। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, है ना। और आप देखो, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना। बीपीएल किसको कहते हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे है ना। दो तरह के होते हैं, एक बीपीएल होते हैं, एपीएल होते हैं। बीपीएल मतलब हो गया बिलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल मतलब हो गया एबव पॉवर्टी लाइन, है ना। तो हमारे देश में निर्धारण किया हुआ है ये। और बीपीएल के परिवारों के लिए जो कनेक्शन दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, एक योजना के तहत दिया जाता है, लिखा रहता है, आप लोग भी जानते। लेकिन देखो, ये आपका क्वेश्चन बन रहा है, ये ऑप्शन बी है इसका। योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन दिया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, है ना। तो एलपीजी कनेक्शन दिया गया, इसके लिए एक बहुत बड़ा फंड अलॉट किया गया है सरकार के द्वारा। ओके, नेक्स्ट। बाहरी त्वचा, बाल और पंखों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? देखो, ये कैरोटीन है ना, ये कैरोटीन जो है ये पाया जाता है आपका बाहरी त्वचा में या बालों में, नाखून में, ये सब कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है। और इसी कारण से अस्तित्व में होता है, देन वृद्धि होता है, इसी प्रोटीन के कारण ये वृद्धि होता है। तो कैरोटीन आप ध्यान रखेंगे, नाखून, बाल, पंख, कैरोटीन। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस राज्य में पंचमढ़ी जीवमंडल, है ना, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है ना। तो पंचमढ़ी कहां पर है ना, पंचमढ़ी बायोस्फीयर जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र मतलब वैसे भू क्षेत्र जहां पर जीवों के विकास के लिए ये उस क्षेत्र को प्रोटेक्ट कर दिया जाता है ना। उस जीव का नेचुरली वहां पर डेवलपमेंट हो सके, उसको हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, है ना। और ये पंचमढ़ी जो है आपका, वो मध्य प्रदेश में पड़ेगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में ये स्थित है, आप ध्यान रखेंगे। और ये पंचमढ़ी सतपुड़ा फॉरेस्ट सुने होंगे, सतपुड़ा। तो सतपुड़ा रेंज में या सतपुड़ा पहाड़ी है, पर्वत है, उस रेंज में पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, एमपी, मध्य प्रदेश। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, झारखंड राज्य में कितने जिलों का विभाजन है? झारखंड राज्य में कितने जिलों का विभाजन है? मतलब ये क्वेश्चन ये बता रहा है आपको कि झारखंड स्थापना के बाद, है ना, झारखंड स्थापना के बाद जिलों की संख्या बढ़ी है ना। और वो कहीं ना कहीं जिला विभाजित हुआ है तभी बढ़ा है ये, है ना। तो कितने जिलों का विभाजन यहां पर हुआ है वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहां पर 5 जिला का विभाजन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग ये है, ये क्वेश्चन जिसके कारण एरर इसमें है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं मानेंगे, इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे, अगले क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। मौर्य राजवंश के संस्थापक कौन है ना। मौर्य राजवंश के संस्थापक कौन है, और ये आपको यहां पर ध्यान रखना है ना। तो देखो, 3 तो ये मौर्य वंश के ही शासक हैं, एक हर्षवर्धन नहीं है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक बिंदुसार तो थे ही, चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश के संस्थापक हैं, है ना। नंद वंश के बाद भारत में मौर्य वंश की सत्ता अस्तित्व में आई। मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य,
चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके या समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना किए थे। ओके स्टूडेंट्स, गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट का जन्म किस युग में हुआ था? आर्यभट्ट किस युग से रिलेटेड है? आर्यभट्ट का काल कौन सा है ना? देखो, गुप्त काल है, विक्रम संवत, हर्ष काल, शालिवाहन युग। ठीक है, तो आर्यभट्ट किस काल से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, बिहार इनका फोकस था, बिहार में इनका रिसर्च सेंटर तारेगना इनका रिसर्च सेंटर था। ठीक है, और इस ऑप्शन के अनुसार जो हम लोग बता सकते हैं वो है गुप्त युग, है ना, गुप्त कालीन थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का संबंध गुप्त काल। ओके, शाहजहां ने किस स्मारक का निर्माण नहीं किया था, है ना? तो देखो, जामा मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद है, शाहजहां ने बनवाया। ताजमहल शाहजहां ने, लाल किला दिल्ली में शाहजहां, लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इन्होंने नहीं करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य में ना 3 राजा हैं, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन 4 साल में मर गया, इसलिए निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। निर्माण कार्य पूरा किया इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने किया निर्माण कार्य, इल्तुतमिश ने पूरा किया। और इसके कुछ ऊपरी छत डैमेज हो गए थे, जिसको फिर से बनवाया फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य से 3 जुड़े हुए हैं शासक, है ना, बट फाउंडर है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया, बाद में उसको एक्सटेंड किया, थोड़ा सा बड़ा किया फिरोज शाह तुगलक ने। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसिड रेन किस गैस के उत्सर्जन के कारण होता है ना? एसिड रेन किस गैस के उत्सर्जन के कारण होता है? एसिडिटी, है ना, मतलब एसिड रेन कहते हैं तो क्या समझते हैं, एसिड गिर रहा है? नहीं, पानी का नेचर होता है ना, पानी क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उसका पीएच वैल्यू 7 होता है। अब यदि 7 से पीएच मान कम होगा तो वो अम्लीय हो जाएगा, उसी को एसिड रेन कहेंगे। और यदि 7 से ऊपर हो जाएगा तो बेस हो जाएगा, है ना। बट पानी का न्यूट्रल होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, और यहां पर इस ऑप्शन के अनुसार यदि हम बनाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड होगा नहीं, क्लोरीन होगा नहीं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड एक कंपोनेंट है एसिड रेन का, जो पानी को एसिडिक बना देता है। ठीक है, पानी को एसिडिक बना देता है। ठीक है, और यदि इसका प्रमुख कारण इस ऑप्शन के जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण एसिड रेन होता है, लेकिन इस ऑप्शन में ज्यादा नजदीक नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इसलिए उस ऑप्शन को ऑप्ट किया हम लोगों ने। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा एक नोबेल गैस नहीं है? नोबेल गैस आपको पहचानना है ना, हीलियम, ऑर्गन, जेनॉन। यहां पर देखो, एक सिमिलर है, 3 इनर्ट गैस हैं, एक इनर्ट गैस नहीं है, अक्रिय गैस नहीं है ना। और इस ऑप्शन के अनुसार आप भी पढ़े हैं तो आप भी समझ रहे होंगे कि कौन सा गैस इनर्ट गैस नहीं है या नोबेल गैस के रेंज में नहीं, तो वो है हाइड्रोजन। जितना भी आर्गन, जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, ये सब इनर्ट गैस है या अक्रिय गैस है ना, लेकिन हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है, वो ध्यान में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस। कौन सा भूकंप और वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है ना? तो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है। कौन सा भूकंप और संबंधित घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित? यहां देखो, ये तो हिंदी में दिया हुआ था इसलिए टाइप होगा, लेकिन ये सिस्मोलॉजी कहलाता है ना। इसका इंग्लिश ध्यान में रखिएगा,
ये परीक्षा में आएगा, है ना, सिस्मोलॉजी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन यहां पर स्पष्ट है ना, भूकंप विज्ञान कहते हैं तो भूकंप से रिलेटेड है तो भूकंप विज्ञान है, लेकिन बट इंग्लिश टर्म्स उसका ध्यान में आप सब रखेंगे। सिस्मोलॉजी, भूकंप का जो ग्राफिक्स होता है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं, है ना, तो सिस्मोलॉजी आप यहां ध्यान रखेंगे। ओके, यहां पर देखिए, ओजोन परत की कमी के लिए जिम्मेदार एक कार्बनिक नाम या कौन सा ऐसा जिसके कारण से आपका ओजोन लेयर्स, ओजोन दैट मीन्स O3 लेयर आपका कम हो रहा है, ठीक है, ओजोन लेयर परत का क्षरण हो रहा है, ओजोन लेयर कम हो रहा है। हम लोग ये जानते हैं कि ओजोन गैस जो है वो हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है और हमें बहुत सारे हानिकारक बीमारियों से बचाती है, ठीक है, ओजोन परत, है ना। तो ये उसको क्षति पहुंचा रहा है, कौन क्षति पर आए, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, ये मीथेन, क्लोरोमीथेन, बट ये क्लोरोफ्लोरो, क्लोरीन, क्लोरीन और CFC बोलते, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, ये तीन जो गैस हैं वो O2 आई मीन ओजोन लेयर्स को, ओजोन गैस को, ओजोन लेयर को क्षति पहुंचा रहे, है ना, और ये सब गैस आपके रेफ्रिजरेटर, फ्रीज, AC इससे निकलते हैं जो ओजोन लेयर को क्षति पहुंचा रहे हैं। सोलर रेडिएशन पृथ्वी तक आ रहा है जिससे आपका ग्लोबल वार्मिंग भी हो बढ़ेगा, साथ ही आपको अनेक बीमारियों से भी ग्रसित करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक अक्षय संसाधन नहीं है ना, अक्षय संसाधन नहीं है, मतलब जो जितने भी संसाधन है, ठीक है, जितने भी संसाधन है वो अक्षय संसाधन नहीं है। इसमें ऑप्शन ये है भूजल, है ना, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो अक्षय संसाधन नहीं है, मतलब जो समाप्त नहीं हो सकते, है ना। अक्षय संसाधन कहने का मतलब जिसका क्षय नहीं होगा, जो खत्म नहीं होगा, उसको कहते हैं। तो अब उस तापमान है, ये नहीं, हवा, बारिश, ये सब अक्षय संसाधन है, ठीक है। भूजल जो है सो अक्षय संसाधन नहीं है, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर लेवल की एक लिमिटेशन है ना, जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल लगातार घट रहे हैं, इसीलिए उस सेंस में यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अक्षय संसाधन कौन नहीं है, तो अंडरग्राउंड वाटर नहीं है, भूजल नहीं है, ठीक है। झारखंड राज्य में सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम, है ना, तो पारसनाथ, ये फेमस है ना, पारसनाथ 1365 मीटर, आपको ध्यान रखना है, पारसनाथ 1365 मीटर, पारसनाथ, ये पारसनाथ जैन धर्म वालों के लिए बड़ा फेमस है, गिरिडीह में पड़ेगा पारसनाथ, और ये जैन धर्म वालों के लिए उनका धार्मिक तीर्थ है, कारण जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर थे उनमें अधिकांश ने यहीं पे समाधि ली है, या सालेखन विधि से अपने प्राण यहीं त्यागे हैं, इसलिए जैनियों का एक पवित्र तीर्थस्थल है आपका पारसनाथ, जो कि गिरिडीह में पड़ेगा, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र कहां स्थित है ना, कुरुक्षेत्र हम लोग जानते हैं कि कुरुक्षेत्र महाभारत हुआ जहां पे, है ना, कुरुक्षेत्र का संबंध सीधा सीधी महाभारत से है, ठीक है। और कुरुक्षेत्र आपको कहां पड़ेगा, तो देखो ये राजस्थान और पश्चिम बंगाल तो होंगे नहीं, अब दिल्ली और हरियाणा में डिस्क्रिमिनेट करना है आपको, तो कुरुक्षेत्र का जो है ना, अभी यूनिवर्सिटी भी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, तो हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा, कुरुक्षेत्र जो है वो हरियाणा पोर्शन में आपको आएगा, जहां पर विश्व प्रसिद्ध या हमारे धर्मशास्त्रों में महाभारत के नाम से जाना जाता है, वो हुआ था कुरुक्षेत्र में, ठीक है। महाभारत कुल कितने दिन चले, तो महाभारत आपको ये जानिए कि महाभारत 18 दिन चले थे, युद्ध जो हुआ कुरुक्षेत्र में वो मात्र 18 दिन हुआ था महाभारत, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन पंजाब का शेर नाम से लोकप्रिय है ना, तो पंजाब का शेर ये लाला लाजपत राय, है ना,
लाला लाजपत राय पंजाब का शेर भी कहलाते हैं, पंजाब केसरी भी कहलाते हैं, है ना। ये सब लाला लाजपत है। लास्ट क्लासों में, लास्ट जो सेशन था उसमें आपको पंजाब केसरी के नाम से मैं बताया था लाला लाजपत राय। यहां पर मैं बता रहा हूं पंजाब का शेर के नाम से कौन लोकप्रिय है। ओके, तो इस तरह से ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस आप देखते रहिए और अपने परीक्षा की तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए, है ना। इस तरह से हम एक शेड्यूल के अनुसार से आपसे बात करते रहेंगे। ओके, आज का सेशन यहीं तक। नेक्स्ट मिलेंगे आपसे अगले कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। धन्यवाद।